हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 4.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग देख लेना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम 4.5, लेकिन इसके पहले जो भी बच्चे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज आपकी एक्सरसाइज 4.5। तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 4.5 में केवल 2 ही क्वेश्चन है, छोटू सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या वर्ड आया आपका? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। PQRS, जो हम क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच बनाएंगे वो कैसा, उसका नेमिंग क्या होगी? PQRS, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ड्रा इट्स डायगोनल्स, अब ये क्या बात आ गई? डायगोनल्स की। इसके डायगोनल्स भी बनाने हैं। नेम देम, उनको नाम भी देना है। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो वो कह रहा है कि जो डायगोनल्स के मीटिंग पॉइंट है वो क्या इंटीरियर पे है क्वाड्रिलेटरल की या एक्सटीरियर पे है? इतनी सारी बातें लिखी हैं, सबको मैं एक एक करके समझाती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप बड़ी क्लास में आए हो, अभी 5th क्रॉस करके आए हो, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 2-3 टाइम्स पढ़ो, आपको समझ नहीं आ रहा है फिर पढ़ो क्या बोल रहा है। जब आप बार बार पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आने लगेगी कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और ऐसे नहीं, वो तो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन करोगे तब आएगा, ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो बस आ गया, है ना। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ये वर्ड आया ना क्वाड्रिलेटरल, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर एक बार बताती हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं? इसमें 4 साइड होते हैं, ठीक है। साइड कितने होते हैं बच्चे? 4 साइड होते हैं। ये क्या ऐसी शेप होती है, क्लोज शेप होती है, ओपन नहीं होती है, क्लोज शेप होती है। इसके 4 साइड्स होते हैं और ये इसमें 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 4 साइड होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। और एंगल्स का सम कितना होता है? चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है। 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं? 2, ठीक है। 2 डायगोनल्स होते हैं। तो ये आपका होता है क्वाड्रिलेटर। अब क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन कौन से होते हैं क्वाड्रिलेटर्स? फटाफट कमेंट करो कि आपके दिमाग में कौन कौन से शेप आ रहे हैं जिनका नेम हम क्वाड्रिलेटर्स दे सकते हैं, बताऊं? चलो, सबसे पहले आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी 4 साइड होते हैं। काइट भी हो सकता है, उसमें भी आपके क्या होते हैं? 4 साइड होते हैं। ट्रेपेजियम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके सारे क्या हो सकते हैं? क्वाड्रिलेटर्स, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। यानी आपका जो रेक्टेंगल है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। आपका स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसे ये सारे शेप जिनमें ये सारी चीज़ें हैं वो आपके क्वाड्रिलेटरल है। इतनी बात आई समझ में? अब क्वेश्चन में कह रहा है ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी शेप जो कि क्वाड्रिलेटर के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है और काइट हो सकता है और रोम्बस हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके जिनके ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो चलो हम एक बनाते हैं पहले क्वाड्रिलेटर PQRS, है ना। मान लो हमने बनाया ये क्वाड्रिलेटर बनाया, है ना। इसका नाम हमने क्या दिया? PQRS, ठीक है। अब उसने कहा ड्रा इट्स डायगोनल्स। अब किसकी बात आ गई? डायगोनल्स की। डायगोनल क्या होते हैं? डायगोनल बच्चे, जैसे कि आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाया तो उसके अपोजिट कॉर्नर को जो मिलाते हैं, इसका अपोजिट कौन सा है? ये है,
इसका अपोजिट कौन सा है? ये है, ये हमारे डायगोनल कहलाते हैं। ये मान लो आपका रेक्टेंगल था, ये मान लो आपका स्क्वायर, इसके भी अपोजिट कॉर्नर्स को जो मिलाते हैं ये हमारे कहलाते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो अब इसके भी अपोजिट कॉर्नर, पी का अपोजिट कौन है? आर, तो इसका डायगोनल क्या होगा? ये। क्यू का अपोजिट एस, यानी इसका डायगोनल क्या होगा? ये। ठीक, तो हमने ये डायगोनल्स ड्रॉ करे। फिर नेम देम, इनका नेम करो। नेमिंग क्या है? क्यू एस है। डायगोनल्स नेम वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल। मीटिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं, वो ये पॉइंट है। इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर, कि वो शेप के अंदर है या बाहर, तो कहाँ है? अंदर है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर। दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग, है ना, ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो ये हो गया, इसको हमने मान लिया, मान लो ओ। ठीक है, तो अब हम इसके ड्रॉ इट्स डायगोनल एंड नेम देम। चलो डायगोनल्स के नेम देते हैं। डायगोनल्स के नेम, डायगोनल्स के नेम बताओ क्या है? पी आर एंड दूसरे का नेम क्यू एस, है ना। आई बात समझ में बच्चे? मीटिंग पॉइंट क्या है? मीटिंग पॉइंट का नेम बताओ क्या है? मीटिंग पॉइंट है आपका ओ, है ना, ओ है ना। मीटिंग पॉइंट ओ कहाँ पे है? इंटीरियर। कहाँ पे है? इंटीरियर पे। आई बात समझ में? ये आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका नेमिंग उन्होंने बोला है PQRS। अगर वो ना बोलते तो हम कुछ भी लिख सकते थे जो हमारा मन करता। ठीक है, तो वो हमने PQRS नेमिंग दे दी। फिर उसने बोला पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द, फिर उसने बोला ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, इनके डायगोनल्स भी ड्रॉ करो, वो भी हमने कर लिया। फिर बोला नेम देम, उनका नेम बताओ, तो हमने बताया PR एंड QS। ठीक है, फिर वो बोला कि इन डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये इंटीरियर पे है या एक्सटीरियर पे है, तो हमने देखा तो अंदर है, बाहर तो है नहीं, तो वो हमने बताया इंटीरियर पे है और उसका नेम हमने ओ दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट। इसकी 4 प्रॉपर्टीज आपको ऐसे बतानी है। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड एंड 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में वर्ड क्या आया? क्वाड्रिलेटरल। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। चलो करते हैं। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या बताई? कि उसमें कोई भी 4 साइड होती हैं। ठीक है, अब हमने इसके 4 साइड से क्लोज फिगर बना दिया और नाम उन्होंने फिर बोला है हमें क्या, कि हमें इसकी नेमिंग देनी है KLMN। ठीक है, ओके, समझ आई बात? अब इतना बोला उतना किया। रफ फिगर बनाना है तो आप अच्छा साफ सुंदर बनाना, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अब पहले पार्ट में हमें ये बताना है कि 2 पेयर्स बताने हैं, वो भी कौन से? अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब एक दूसरे का उल्टा। तो 2 पेयर हमें बताने हैं। तो पहला पेयर, चलो लिखते हैं पहले का आंसर। पहला पेयर आपको क्या दिख रहा है? KL, इसका अपोजिट लाइन कौन सी है? MN, है ना, अपोजिट ही तो है KL के अपोजिट MN। तो पहले का आंसर हो गया, यहाँ लिख देती हूँ ना तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। KL एंड MN। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। ये पेयर्स बोला ना, अभी तो एक हुआ है KL और MN, इसका साइड ये होगा, ये तो एक पेयर हुआ। अब दूसरा KN और LM, दूसरा कौन सा हो गया? KN और LM हो गए ना 2 पेयर्स। एक पेयर ये, एक पेयर ये, है ना। KL MN हो गया, ये एक पेयर, और दूसरे पेयर में
KN एंड LM हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब बी पार्ट में देखो क्या बोला है, सुनते हैं इनकी बात। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अभी तो साइड की बात की, अब इन्होंने किसकी बात कर दी, एंगल्स की। एंगल्स अपोजिट के बताने हैं। तो बताओ एंगल्स क्या होते हैं, जहाँ पे ये दो लाइंस मीट कर रही हैं तो ये एक एंगल फॉर्म करती हैं, ये हो गए हमारे एंगल्स। अब अपोजिट एंगल बताना है, तो ये L एक एंगल है, एक N है, तो L का अपोजिट क्या है, N। L का अपोजिट M नहीं है, अपोजिट N है। तो एंगल L एंड N एक पेयर हो गया। और दूसरा क्या है, एंगल K एंड एंगल M। ठीक है, इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल्स के लिए हमने क्या बोला था, और भी इनके तरीके होते हैं लिखने के। जैसे एंगल L है तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, KLM। और एंगल N को क्या लिख सकते हैं, KNM, बीच में N आना चाहिए, या फिर MNK। ठीक है, दो टाइप से। एंगल K को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो तो LKN, एंगल LKN, या फिर इसको दूसरे तरीके से एंगल NKL, जिसकी नेमिंग हो रही है वो बीच में आना चाहिए ना। फिर दूसरा M को क्या लिख सकते हैं, एंगल LMN, या फिर एंगल NML। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और पूरी नेमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सी पार्ट देखते हैं। सी में क्या है बच्चे, सी में उन्होंने बोला है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, ये वर्ड आया एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बताओ, एडजेसेंट वर्ड जो है ये इसका मतलब क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चे कि जैसे अड़ोसी पड़ोसी, आपके घर पे जो पड़ोसी रहता है ना, बिल्कुल जुड़ी हुई दीवार जो होती है। जैसे मान लो आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये पड़ोसी वाले अंकल का घर है। ठीक है, ये जो दीवार है, ये अगल बगल अगर हमारा घर है तो ये जो दीवार है इसकी वजह से हमारा घर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, जो बीच की कॉमन चीज़ है, कॉमन लाइन है। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब हुआ है कि अब जैसे एडजेसेंट साइड है तो कोई जिसका कॉर्नर सेम हो, जिसका कॉर्नर सेम हो, ये दोनों लाइन क्या है, एडजेसेंट है। ये एक ही इनके वर्टेक्स एक ही हों, जो एक ही जगह पे मीट करती हों। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। ठीक है, जो बिल्कुल अगल बगल में हो, अपने एक दूसरे के अगल बगल में। तो अब इसमें देखो एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड बताओ किसने, टू पेयर्स भी पूछे, इसमें भी टू पेयर पूछे हैं एडजेसेंट साइड के। तो हमें दिख रही है ना, ये वाली एक साइड मान लो, ये साइड और ये साइड, ये एडजेसेंट है कि नहीं, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं, एक ही वर्टेक्स से, एक ही कॉर्नर से मिली हुई हैं। ठीक है, तो यानी KL एंड LM, KL एंड LM, एक पेयर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरी एडजेसेंट साइड कौन सी है, अब ये वाली साइड मान लो और ये वाली साइड मान लो, ये भी क्या है, एडजेसेंट है कि नहीं है, क्योंकि इनका भी कॉर्नर क्या है, M है ना। यहाँ पे आके मिल रही है ये वाली लाइन यहाँ पे, या फिर ये लाइन और ये लाइन मान लो तो ये N पे आके मिल रही हैं, यानी KN MN। तो हम दूसरा लिख लेते हैं KN एंड MN, KN एंड MN, ये दोनों भी क्या है, आपकी एडजेसेंट साइड है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। अब बात आती है हमारी किसकी, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल मतलब अब किसकी बात आ गई, एडजेसेंट एंगल की। अभी हमने बात करी बच्चे साइड की, अब बात आ गई एंगल्स की। अब एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट, सेम चीज़, जिनकी वर्टेक्स कॉमन हो, जहाँ पे वो दोनों मीट करते हो और इनकी आर्म सेम हो। आर्म क्या होती है, मान लो ये वाला एंगल देखो, इससे जुड़ा इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये, और इसका एडजेसेंट एंगल ये है ना। तो एंगल L और एंगल M क्या है,
एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इनकी ये कॉमन आर्म है LM, ये क्या है? कॉमन है। तो एंगल L एंड एंगल M। दूसरा क्या है? या तो एंगल M एंड N कह सकते हो जो उसके जस्ट नेक्स्ट में है, या N को K कह सकते हो तो एंगल N एंड K भी हो सकता है। एंगल N एंड एंगल K हो गए ना आपके चारों पॉइंट क्लियर। पहला था उसने 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स के 2 पेयर हमने बता दिए। फिर बोला 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल्स भी बता दिए हमने। फिर उसने बोला 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब अभी मैंने समझाया ना, एडजेसेंट वो होते हैं जो नेक्स्ट ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के कॉर्नर सेम, ठीक। ये आपके हो गए एडजेसेंट साइड। फिर उसने बोला 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या हो गए? ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, और ये जो जिनकी कॉमन आर्म है, ठीक है, एक ही आर्म से जुड़े हुए हैं और उनके बीच में कोई नहीं है, वो हमारे एंगल कौन से है? एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों ये आपके चारों कंप्लीट हो गए पार्ट, और आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो आप नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.5 और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप सभी को क्या करना है? रिवीजन करना है। सारी एक्सरसाइज जितनी भी मैंने करवाई हैं सारी आपको रिवीजन करनी है, और कमेंट सेक्शन में बताया कि किस किस ने सारी एक्सरसाइजेस रिवीजन करी हुई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आप लोगों में से किसी को कमेंट में ये बताना है कि मैं और कौन सा चैप्टर बनाऊं तो आप बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना